हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। ये है मेरा एग्लोनिमा रेड और देखिए कितना प्यारा। बारिशों के बाद ये, वैसे तो कहीं कहीं अभी भी बारिश हो रही है, पर देखिए क्या खूबसूरती निकल के आई है। और इन दिनों में हम जून एंड से ही जुलाई से लग जाते हैं कि कटिंग लगाओ कटिंग लगाओ। और ये मौसम ऐसा होता है, कटिंग बड़ी आसानी से लग जाती है। और यही मौसम होता है जब एयर लेयरिंग या फिर हम ग्राफ्टिंग करते हैं। तो आज मैं ऐसे प्लांट्स के बारे में बात करूंगी कि जिनकी कटिंग्स तो हम लगा ही सकते हैं, उन्हें डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे प्लांट्स जिनकी रूट्स हमें निकालने की या रूट्स निकलने की हमें वेट नहीं करनी पड़ती, और उनकी रूट्स ऑलरेडी हवा में झूलते हुए आपको नज़र आएंगे। आपके पास भी ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होंगे, और अगर नहीं है तो अपने किसी पड़ोसी से या फिर अपने किसी फ्रेंड से आप ले सकते हैं, और ये बहुत जल्दी ही आपके पास नया प्लांट बन जाता है। तो ऐसे कुछ प्लांट्स के बारे में बात करूँगी। ये है मेरा एग्लोनिमा में भी अगर ये थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है तो इसमें नीचे की तरफ स्टेम में रूट्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो मेरा ये वाला तो बहुत बड़ा नहीं है प्लांट, मैं आपको दूसरा वाला दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरा एग्लोनिमा, ये है चाइनीज़ एवरग्रीन, और ये मेरे पास बहुत सारे हैं, मैं आपको हमेशा दिखाती रहती हूँ। तो इनमें देखिए नीचे ये आपको स्टेम के ऊपर ही रूट्स नज़र आ जाएंगी। तो इस तरह से हम इसको अगर यहीं से कट करके और लगा देते हैं तो हमें रूट्स की भी वेट नहीं करनी पड़ती, क्योंकि इनकी ऑलरेडी रूट्स निकली हुई है। तो ऐसे पौधे तो खुद ही इनवाइट करते हैं कि हमें लगा लो। तो इस तरह के प्लांट्स आप अभी भी बहुत लगा सकते हैं अगस्त के महीने में भी। नेक्स्ट प्लांट है ये सबसे हार्डी प्लांट, मनी प्लांट। ये सभी के घरों में होता है और सभी को शौक़ होता है इसे लगाने का। और ये आपको सबको ही मालूम होगा कि ये देखिए इस तरह से हर नोड एरिया से इसकी रूट्स निकलती रहती हैं, और इसको पानी में भी आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। और या फिर ये देखिए किस तरह से इसकी बड़ी बड़ी रूट्स निकलती रहती हैं, और इसीलिए जब हम इसको मोस स्टिक के ऊपर चढ़ाते हैं तो ये रूट्स उसको पकड़ लेती हैं और बड़े इजीली बड़े अच्छे से ग्रो होती रहती हैं। तो इसकी कटिंग हम पानी में लगाएंगे तो भी इसमें ऑलरेडी रूट्स हैं, और पानी में बिल्कुल भी कटिंग सूखेगी नहीं, कोई पत्ता ख़राब नहीं होगा, एज इट इज़ लग जाएगा। और मिट्टी में भी इसी तरह से आप इसको कहीं से भी काट के लगा सकते हैं। तो ये प्लांट तो सबसे इजी टू ग्रो प्लांट है, इसकी कटिंग को आप लगा लीजिए। मनी प्लांट की भी बहुत सारी वैरायटी आती हैं, इनमें से किसी की भी 2-3 इंच की, जिसमें 1-2 नोड एरिया हो और उनमें रूट्स आपको नज़र आ जाएंगी। तो ऐसी कटिंग को आप आराम से लगा सकते हैं, और ऑलरेडी इनमें रूट्स बनी होती है। और ये है फिलोडेंड्रॉन, इसकी भी बहुत सारी वैरायटी हैं। इनमें देखिए आपको नज़र आ रही होंगी रूट्स, इनमें ऑलरेडी रूट्स हवा में ही है, क्योंकि बारिशों के दिनों में इनमें खूब पानी मिलता है इन्हें, और खूब नाइट्रोजन मिलता है। तो हर नोड एरिया पे इनकी रूट्स इस तरह से लटकी रहती हैं, और इसमें तो 12 महीने ही होती हैं। लेकिन बारिशों के दिनों में क्या होता है कि इनकी रूट्स बहुत हेल्दी निकलती हैं, और देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं, इतनी फ्रेश दिखाई दे रही हैं और काफ़ी हेल्दी। तो इस तरह से कहीं से भी इसको तोड़ के आप इजीली फ्री में प्लांट तैयार कर सकते हैं। अगला प्लांट है ये कोलियस का। कोलियस की भी बहुत सारी वैरायटी और बहुत सारे कलर्स डिज़ाइंस आते हैं। तो मेरे पास भी काफ़ी सारे हैं, और कुछ यहाँ पर हैं, कुछ मेरे मेन गार्डन में है। तो ये देखिए इसकी भी रूट्स अभी देखिए किस तरह से दिखाई देती हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए किस तरह से इसकी बाहर ही रूट्स दिखाई देंगी स्टेम पे, और इनको यहीं से काट के आप मिट्टी में डाल दीजिए या पानी में डाल दीजिए, तो बहुत अच्छे से आपका नया प्लांट तैयार हो जाता है। और ये देखिए ये कितनी अच्छी रूट्स इसकी निकली हुई हैं, और इसी को मैं नया पौधा अगर मुझे बनाना है या मुझे किसी को देना है तो ये देखिए कितना अच्छा हेल्दी पौधा तैयार हुआ है। तो इसको लगा के नया पौधा तैयार कर सकते हैं। अगला प्लांट है ये फाइकस का, और ये देखिए इसके भी फ्रेश पत्ते आए हुए हैं, और इसकी रूट्स भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए किस तरह से ये हवा में ही लहराती रहती हैं, और इनको भी यहाँ से कट करके हम नया पौधा बना सकते हैं। बहुत इजीली ग्रो हो जाता है और हमें रूट्स की वेट नहीं करनी पड़ती। ये प्लांट है जनाडू का, मिनिएचर वैरायटी वाला, और इसकी रूट्स देखिए आप ऊपर ही नज़र आएंगी इसकी रूट्स। तो ये देखिए 2-3 प्लांट एक साथ में जोड़े पड़े हैं, इनको अलग कर सकते हैं हम, और रूट्स इनमें ऑलरेडी बनी हुई हैं।
तो इसको भी आप ग्रो कर सकते हैं। और बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा एक हार्डी प्लांट, जो बास्केट प्लांट है वैसे तो, बट इसको आप गमले में लगा के भी अगर हाइट पे रख देते हैं तो भी ये बास्केट की तरह ही नज़र आता है। और इतनी सारी इसकी चेन निकलती हैं। ये है कैलेसिया फ्रेग्रेंस या चेन प्लांट या बास्केट प्लांट, कुछ भी कह सकते हैं इसको। और इसकी जो चेन्स लटकती हैं उनमें रूट्स होती हैं। ये देखिए कितनी हेल्दी रूट्स इसमें और निकल आती हैं और बहुत सारी चेन्स निकलती हैं इनमें। तो यहाँ से ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी रूट्स हैं, आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए किस तरह से ये हवा में ही लटकी हुई हैं और इनको यहाँ से ही कट करके नया प्लांट बन जाता है। और ये देखिए मेरे यहाँ तो कहाँ कहाँ तक ये पहुँची हुई हैं और ये देखिए रूट्स लटकी हुई हैं। तो यहीं से रूट से कट करके इसको मिट्टी में डाल दें, वैसे ही पानी में भी ग्रो हो जाएगा, बट ज़्यादातर हम लोग गमले में मिट्टी में ही लगाते हैं। तो ये देखिए कितनी सारी रूट्स इसकी ऑलरेडी बनी हुई हैं। तो जिनकी रूट्स पहले ही बनी हुई हैं उनके लिए किसी चीज़ की वेट करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी आपका बना बनाया प्लांट है। और फ्रेंड्स, जब से बारिशें स्टार्ट हुई हैं तो ये बहुत सारे मेरे लगे लगे हो गए थे कोलियस के प्लांट, और इस तरह से मैंने देखिए ये रूट्स इनमें इस तरह बाहर ही दिखाई देती रहती हैं। तो कट कर करके लगाते रहिए। मैंने यहाँ ढेर सारी कटिंग्स ग्रो की हुई हैं और ये भी देखिए बारिश में कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। और मैं तो इनको कभी भी ग्रो करती रहती हूँ, मैं किसी सीज़न का इंतज़ार नहीं करती, बल्कि अभी तो बारिश की वजह से तो इनकी रूट्स बहुत हेल्दी हैं और ये फटाफट से अपने आप ही तैयार प्लांट है, तो इनको लगा सकते हैं। और ये देखिए मैंने यहाँ कितनी सारी कटिंग्स ग्रो की हुई हैं ऐसी, और ये देखिए कितना बड़ा हो गया है। इसमें से मैं बहुत सारी कटिंग्स कट करके लगा चुकी हूँ। और लेकिन ये देखिए ये जो इनकी रूट्स हैं ये किस तरह से हमें बुला रही हैं कि पौधों को लगा लो, और कितनी हेल्दी रूट्स हैं इनकी। ये देखिए स्टेम में ही कैसे दिखाई दे रही हैं झूलती हुई, जबकि मिट्टी तो काफ़ी नीचे है, लेकिन ये देखिए ऊपर से ही कितनी सारी रूट्स दिखाई दे रही हैं। तो कहीं से भी इसको काट के मिट्टी में डाल दो तो फटाफट से ये ग्रो हो जाते हैं। ये है ड्रेसिना। ड्रेसिना में भी देखिए रूट्स आपको नज़र आती हैं, दूर दूर से ही ये बाहर ही नज़र आती रहती हैं। कहीं से भी कट करके इसको मिट्टी में डाल देंगे तो बड़े फटाफट से ही ग्रो हो जाता है। ये देखिए कैमरे में शायद मैं आपको दिखा पा रही हूँ, ये रूट्स आपको यहीं नज़र आए हैं मिट्टी से भी ऊपर। तो इनको इतना कट करके आप अभी लगा देंगे तो ये एज इट इज़ प्लांट बिल्कुल भी पत्ते भी नहीं झाड़ेगा और ये फटाफट से लग जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्लांट है ये वांडरिंग ज्यू, और इसकी रूट्स तो आपको क्या बताऊं, जैसे मकड़ी का जाल होता है ना, इस तरह से बाहर इतनी ज़्यादा लटकती रहती हैं। जितने इसके पत्ते लटकते हैं उतनी उससे ज़्यादा इसकी रूट्स लटकी होती हैं। तो इसको तो देखिए हर नोड एरिया पे इसकी रूट्स हैं। तो ये हवा में ही झूल रही हैं और इनको पानी तो खूब मिल गया बारिश में। तो अगर इनको आप मिट्टी में कट करके छोटी सी भी एक नोड एरिया भी डाल देंगे, और इसमें तो आपको 1-1.5 चम्मच मिट्टी चाहिए, ज़्यादा मिट्टी की भी ज़रूरत नहीं है। और कहीं से भी कट करके देखिए रूट्स ही रूट्स हैं, और लंबी लंबी पतली पतली रूट्स। कहीं भी मिट्टी में दबा दीजिए या इसी गमले में ही पकड़ के दबा दीजिए तो भी नया आपका प्लांट तैयार हो जाएगा। और ये देखिए मैंने तो नर्सरी के बैग में भी डाल दिए थे और ये बड़ी जल्दी से बहुत ज़्यादा ग्रो हो गए हैं। मुझे काट काट के फेंकने पड़ते हैं, कभी मेरे पास एक भी प्लांट नहीं था और अभी तो मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं इसके। वांडरिंग ज्यू की तरह ही ये है बोलिवियन ज्यू, और ये काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन ये बहुत बारिश में ना ये छोटे से मेरे गमले में लगा हुआ है, तो जो जड़ की साइड से ये ख़राब हो गया था, लेकिन फिर नया नया ऊपर निकलता रहता है ये, तो मैंने इसको और दूसरे गमले में भी डाल दिया है और ये जल्दी से ही निकल आता है, फटाफट से उग जाता है। देखिए इसमें भी इस तरह से झुरमुट लगा रहता है इनके जड़ों का, और बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। ये भी मैं 1-1.5 इंच की कटिंग लेके आई थी, लेकिन बहुत ये पूरा एकदम बॉल की तरह भरा हुआ था, तो मैंने इसको कट कर दिया। और ये देखिए इसकी रूट्स भी इस तरह से आपको नज़र आएंगी, और ढेर सारी रूट्स होती हैं जैसे मकड़ी का जाला इस तरह से। और कहीं से भी देखिए आप कितनी हेल्दी रूट्स हैं, कहीं से भी कट करके आप इसको लगा देंगे तो ये आप बढ़ता रहेगा और ख़ुद ही फैलता रहेगा। नेक्स्ट प्लांट है फ्रेंड्स ये स्पाइडर प्लांट्स, और अगर इसे आप नर्सरी से लेते हैं तो 60-70 रुपये में मिलता है, मैंने तो जहाँ तक पूछा नर्सरी में। और इसकी रूट्स देखिए, इसके जो पफ्स निकलते रहते हैं और रनर्स, और इनमें देखिए किस तरह से रूट्स लटकी होती हैं। तो ये बना बनाया प्लांट है, तो इस तरह से इसको मिट्टी में दबा दें या पानी में भी डाल देंगे तो भी आपका ये प्लांट तैयार है। तो इसको भी आप ग्रो कर सकते हैं, कहीं से भी इस तरह से किसी फ्रेंड के या नेबर के यहाँ से लेके आ सकते हैं
अगर नर्सरी से लेंगे तो ये 50 से लेके 70 रुपये तक मैंने प्राइस जो पता किया इस तरह से मिलता है। ऑनलाइन भी ये 70 रुपये में मैंने देखा। तो फ्री में ढेर सारे प्लांट्स बनते हैं क्योंकि इसके ढेर सारे ही रनर्स निकलते हैं। और मेरा तो गार्डन में भरे हुए हैं, मेरे 3-4 जगह में खूब सारे मैंने प्लांटर्स में लगाए हुए हैं। फ्रेंड्स ये है टर्टल वाइन और ये इतना हार्डी प्लांट है और ये भी शायद सभी के गार्डन में होगा, और जिनके गार्डन में नहीं है तो अभी बारिश के दिनों में ही इसकी रूट्स तो वैसे हमेशा ही लटकी रहती हैं, लेकिन इन दिनों कुछ ज़्यादा हेल्दी रूट्स आपको नज़र आएंगे। और ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी रूट्स हैं और हेल्दी रूट्स हैं। कहीं से भी तोड़ के इसको छोटी सी कटिंग भी 2-3 इंच की लगा लीजिए और बिल्कुल ज़रा सी मिट्टी में, अगर आपके पास मिट्टी भी बहुत कम है तो कम सी मिट्टी में भी लग जाएगी, या फिर काट के इसको बॉटल में पानी में डाल दीजिए। और ये इतनी स्पीड से बढ़ती है कि बहुत ही प्यारी लगती है लटकती हुई। और बास्केट में भी, बास्केट ही प्लांट है वैसे ही, और छोटे से गमले में भी लग जाएगी और बड़े गमले में भी लग जाएगी। और ये ऐसा प्लांट है ये जल्दी से सारी जगह घेर लेता है, तो बेटर रहता है कि इसे बास्केट में लगाएं और इस तरह से लटकने दें और इसकी कटिंग करती रहें, ये उतनी ही सुंदर हो जाती है। और मैंने तो इसे बहुत बार कट कर दिया तो अभी ये हल्की दिखाई दे रही है। और अगर दिखाऊं तो ये कितने बड़े गमले में लगी है, ये 2-2.5 इंच का 3 इंच का गमला है नर्सरी का, उनमें मैंने इनको ग्रो किया हुआ है। और मेन गेट पे भी मैंने लगाया हुआ है। तो ये देखिए मेरे गेट पे इसी तरह के सारे प्लांट्स हैं जो हैंग कर रहे हैं और सभी की रूट्स आपको नज़र आएंगे किस तरह से लटकती हुई। और ये देखिए इनको देख के तो अपने आप ही मन कर जाएगा कि इनको मिट्टी में डाल दो और लगा दो, नया प्लांट तैयार हो जाता है। और मेरे पास तो बहुत सारे प्लांट हैं, मैंने इसलिए तोड़ा नहीं है इसको। ये देखिए कितना खूबसूरत लगते हैं लटकते हुए। और ये मैंने मेन गेट पे फ्रंट में इस तरह से लटका रखे हैं, तो बास्केट्स में मैंने नहीं लगाए हुए और इस तरह छोटे छोटे पॉट में, नर्सरी पॉट में लगा के और यहाँ पर रखे हुए हैं। और ये देखिए बहुत अच्छी ग्रोथ है और इनको कोई खाद वाद की भी ज़रूरत नहीं है, बस लगा दीजिए और टाइम टू टाइम में पानी देते रहिए, बहुत ज़्यादा पानी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। नया नेक्स्ट प्लांट है ये सिंगोनियम का, इसकी भी बहुत सारे आपको देखिए रूट्स दिखाई देंगी। और अगर इनको तोड़ के नहीं लगाते ना तो ये रूट्स सूख भी जाती हैं, फिर इन्हें हटाना पड़ता है या फिर उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं करती हैं। देखिए इस तरह से हो जाते हैं। तो ये आपको रूट्स दिखाई दे रही हैं, कहीं से भी कट करके इसको अगर पानी में डाल देंगे तो भी ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। और मैंने वीडियो भी शेयर किया था, पानी में मैंने लगाई हुई है एक वैरायटी, मेरे पास 3 वैरायटी हैं, ये तीनों ही पानी में भी ग्रो हो जाती हैं और मिट्टी में भी। तो बहुत ही हार्डी प्लांट है। और एक बार आपने कहीं से कटिंग ले ली, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मार्केट से ख़रीदो, मार्केट से ये 50-60 रुपये में मिल जाता है नर्सरी से, लेकिन कहीं से भी छोटी सी कटिंग लेके इसको ये पानी में डाल दीजिए, न्यू रूट्स आ जाएंगी। या फिर अगर सही हेल्दी रूट्स हैं तो एज़ इट इज़ रहेगा, कोई पत्ता भी ख़राब नहीं होगा। तो कोई भी वैरायटी, इसकी भी बहुत सारी वैरायटी आती हैं, कोई भी लगा लीजिए। ये है वडेलिया का प्लांट और फ्रेंड्स ये गर्मी में फ्लावरिंग करता है। और ये देखिए इस तरह से इसकी रूट्स भी नोड एरिया पे दिखाई देंगी, तो इनको भी कट करके अगर आप मिट्टी में डाल देते हैं, ये देखिए आपका नया प्लांट तैयार हो जाता है और बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। बाकी मोस रोज़ और पर्सलेन ये तो आप कहीं से भी काट के लगा देते हैं, तो इनको तो आप डायरेक्टली धूप में भी रख देते हैं तो भी इनकी कोई रूट्स की ऐसी प्रॉब्लम नहीं रहती। वैसे तो फ्रेंड्स बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, लेकिन अब लास्ट में मैं आपको दिखाती हूँ, वीडियो भी लंबी हो जा रही है। ये है मेरे पास जितने प्लांट्स थे वही आपको मैं दिखा रही हूँ। तो ये है यूका प्लांट, और यूका प्लांट में भी कई सारी वैरायटी आती हैं। तो ये देखिए इसकी स्टेम पे भी आपको रूट नज़र आ रहे हैं, ये देखिए। तो इसको भी आप कट करके एज इट इज़ पानी में डाल दीजिए या फिर मिट्टी में लगा लीजिए, दोनों तरह से ही बहुत सुंदर लगता है। अभी इस पर थोड़ी सी मिट्टी जमी हुई है, अदरवाइज़ मैं इसको हमेशा वैसे शॉवरिंग करती रहती हूँ, तो वैसे ज़्यादा पानी नहीं मांगता ये और इजी टू ग्रो प्लांट है। और एक बार लगा दीजिए बस, आपको खाद वाद देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप से चलता रहता है। तो इस तरह से आप भी थोड़ी सी मिट्टी में या पानी में बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं और मौसम का फ़ायदा उठा सकते हैं। और इस मौसम में तो बहुत सारे प्लांट्स में रूट्स ऊपर दिखाई दे जाएंगे, तो आपको रूट्स की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और चलते चलते आपको मैं दिखा देती हूँ अपना करेले का प्लांट। ढेर सारे करेले लगे हैं इसमें छोटे छोटे, और ढेर सारे ही फूल लगे हुए हैं। फूल भी इसके छोटे छोटे बहुत प्यारे लगते हैं येलो कलर में। तो चलते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।